दोस्तों, आज बीएमडी को लेकर डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज रशिया और चाइना के कानों तक जरूर पहुंचने वाली है, क्योंकि जो चाइना इस बात को लेकर खुशियां मना रहा था कि हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से काफी आसानी से भारत को हिट कर सकेंगे, आज चाइना का ये सपना पूरी तरीके से मिट्टी में डीआरडीओ ने मिलाकर रख दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत ने अपने बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 को पाकिस्तान के पास में तैनात कर दिया है और हाल ही में ही डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 की इंटरसेप्टर मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया है। भारत कभी भी बीएमडी के फेज 2 को एक्टिवेट कर सकता है और जैसे ही बीएमडी के फेज 2 को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान चाहकर भी भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला नहीं कर सकेंगे। और अगर फिर भी चाइना या फिर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अपनी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को दागने की कोशिश की, तो भारत काफी आसानी से चाइना और पाकिस्तान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों को 5000 किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगा। यानी कि चाइना और पाकिस्तान अगर कोई मिसाइल भारत के ऊपर दागते हैं तो इन्हीं की मिसाइल इन्हीं के देश में ही मार गिराई जाएगी। बीएमडी की बात की जाए तो बीएमडी एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसमें 5000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल भी लगी होगी, 3500 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल भी लगी होगी। और अगर दुश्मन देश की मिसाइल इन दोनों ही मिसाइल से बच भी जाती है तो इस डिफेंस सिस्टम के अंदर 1500 किलोमीटर रेंज वाली भी मिसाइल लगी होगी और 350 किलोमीटर रेंज वाली भी मिसाइल लगी होगी और 120 किलोमीटर रेंज वाली भी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर लगी होगी, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल का बच पाना पूरी तरीके से असंभव है। लेकिन अभी हमारे बीएमडी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन देश की नॉर्मल मिसाइल को तो मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश की हाइपरसोनिक मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से मारकर नहीं गिरा सकते हैं। और इस समय देखा जाए तो चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, इससे चाइना काफी आसानी से हमारे बीएमडी को भी निशाना बना सकता है। लेकिन अब इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए डीआरडीओ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से चाइना और रशिया पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं, क्योंकि खबर निकलकर ये सामने आई है कि डीआरडीओ जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 3 पर भी काम शुरू करने वाला है। फेज 3 की मदद से हम दुश्मन देश के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। बीएमडी का जो फेज 3 होने वाला है, इसके लिए डीआरडीओ 2 नई इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने वाला है, जिसमें से पहली इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम ADAH होगा, दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम ADAM होगा। इन दोनों ही इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल ये जरूर आ सकता है कि हम कब तक अपने बीएमडी के फेज 3 को एक्टिवेट कर देंगे। तो इस बात से भी आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि हम आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर ही अपनी हाइपरसोनिक किलर इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाकर तैयार कर लेंगे और इनके तुरंत ही परीक्षणों को शुरू कर दिया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2030 के आसपास तक फेज 3 को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको हमारे बीएमडी के अंदर फेज 3 को भी लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।